हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हमारी बन रही है शाम की चाय। माँ ने पानी चढ़ाया, उसके बाद फिर जो लौंग इलायची ये सब कूट करके आजकल मैं थोड़ी अलग सी चाय बनाती हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन, और बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और मुझे लगता है विंटर्स में वैसी चाय पीनी भी चाहिए। दोपहर में जब मैं लंच बना रही थी ना, तो उस टाइम मैंने स्वीट पोटैटो को भी बॉईल करने के लिए रख दिया था कि शाम को ये स्नैक्स के तौर पर काम आएंगे। ये मुझे भी बहुत पसंद है, सिद्धार्थ को भी बहुत अच्छे लगते हैं और माँ को भी बहुत पसंद है। तो मैंने 3 स्वीट पोटैटो रखे थे। हालांकि ये बहुत बड़े बड़े थे तो पूरे तो हम नहीं खा पाए, और बस ये अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके थे तो मैंने इनको पानी से निकाल के अलग रख दिया है। वैसे तो ना जैसे ही स्वीट पोटैटो बॉईल हो जाए उनको पानी से निकाल के ना तुरंत बाहर रख देना चाहिए, जैसे आपका कुकर ठंडा हो जाए। चाहे स्वीट पोटैटो हो चाहे आलू हो, नहीं तो वो पानी सोख कर लेते हैं और थोड़ा सा अजीब उनका टेस्ट हो जाता है। बट एक्चुअली मैं भूल गई थी इनको, तो जब मैं किचन में अभी शाम को आई ना, तभी मुझे ध्यान आया कि अरे इसमें स्वीट पोटैटो चढ़े हुए थे और ये वैसे ही कुकर में बंद बंद ही रखे रह गए। खैर मैंने उनको अभी निकाल लिया है। चलिए सबसे पहले पी लेते हैं चाय। और चाय पीते पीते मैं सिद्धार्थ को थोड़ा सा, अभी वो पढ़ ही रहा है, मैं उसको कुछ कुछ काम दे के आई हूँ। आज उसने कम से कम 8 से 9 दिन बाद थोड़ा सा वो पढ़ाई पे बैठा है। और पता है बच्चे बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं, मौका परस्त मैं कह सकती हूँ उनको, क्योंकि उनको पता है कि अभी उनकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है या रिकवरी कर रहे हैं, तो बहुत लाड प्यार उनको मिला है। तो पढ़ाई से बचने की कोशिश, इन चीज़ों से बचने की कोशिश वो बहुत करते हैं। तो आज उसको अपना बहुत सारा होमवर्क निपटाना था, लेकिन पूरा दिन उसने खेल खिलवाड़ दोस्तों से बात करने इनमें ही निकाल दिया। तो अभी उसने डांट खाई है ज़ोरदार और फिर बैठा है वो पढ़ने के लिए। तो मैं अपनी चाय लेकर जा रही हूँ। माँ पापा को दे दी है मैंने, नमकीन बिस्किट भी थोड़ा थोड़ा निकाल दिया है, और फिर मैं जा रही हूँ अपनी चाय लेके और उसके साथ बैठूँगी। अभी वो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। मैंने कॉमर्स किया हुआ है और मेरी मैथ और अकाउंट्स इतनी फेवरेट हुआ करते थे, अच्छे नंबर भी आते थे मेरे उसमें। लेकिन इतने साल एकदम ठप करने के बाद ना वही छोटे छोटे मैथ्स के प्रॉब्लम अब बड़े मुश्किल से लगने लगे हैं। मतलब छोड़ ही दिया ना, कभी कुछ किया ही नहीं। इतने साल बीत गए, 18 साल, 17-18 साल बीत गए, 17 साल, हाँ। तो कुछ किया ही नहीं। तो अब जब करती हूँ ना तो मुझे भी टाइम लगता है समझने में, और कुछ क्वेश्चन तो फिर समझ ही नहीं आते। तो ट्यूशन से मैं बोलती हूँ सिद्धार्थ समझ के आना, फिर मुझे आके समझाना कि ये कहाँ मिस हो गया। जो चीज़ें मेरी फेवरेट हुआ करती थी, जो अच्छे लगते थे, मतलब कुछ होते हैं ना टॉपिक्स, आपको किसी भी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बड़े पसंद होते हैं, तो वो भी थे कुछ बहुत पसंदीदा। लेकिन अब है ना थोड़ा कम समझ में आते हैं, मतलब समझ आ जाते हैं, लेकिन उनमें फिर टाइम देना पड़ता है। आप उसको अच्छे से स्टडी करो, एग्जाम्पल्स देखो, पैटर्न्स को समझो, उसके बाद वो तुरंत बड़े इजी से फिर लगने लगेंगे। लेकिन टाइम देना पड़ता है, पहले खुद समझना पड़ता है, तब बच्चे को आप समझा सकते हो। लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी मैं कर पाती हूँ मैं ज़रूर उसकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। बाकी जो बचता है तो उसकी ट्यूशन टीचर जो हैं वो संभाल लेती हैं। अभी ना एक्चुअली डिनर प्रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम है, और मुझे ना बालों में अपने तेल लगाना है, तो मैंने सोचा चलो अभी कर लेती हूँ। होता क्या है ना, जब सारे काम वगैरह अपने फिनिश करो ना, उसके बाद फिर मन नहीं करता है, आलस भी आने लगता है, ठंड भी लगने लगती है और लगता है बस जाके सो जाओ। तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो कर लेते हैं। और पता है विंटर्स में ना स्किन के साथ साथ बालों की हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है। तो जैसे आप अपनी स्किन का एक्स्ट्रा केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं विंटर्स में, वैसे ही आपको अपने बालों का रखना पड़ता है। नहीं तो हेयर लॉस तो होता ही है, शाइन वगैरह भी बालों की एकदम ख़त्म हो जाती है। जब तक विंटर ख़त्म होता है तब तक तो बहुत बाल हमारे उड़ चुके होते हैं हेयर लॉस होते होते। और जब भी हेयर केयर की बात आती है ना, उसमें सबसे फर्स्ट नाम आता है रोज़मेरी का। रोज़मेरी हेयर लॉस को तो प्रिवेंट करता ही है, साथ में हेयर ग्रोथ को प्रमोट भी करता है। तो मार्केट में रोज़मेरी के नाम पे पता नहीं क्या क्या अवेलेबल है, लेकिन हर चीज़ पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने खुद यूज़ किया है इन विंटर्स, और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो कि है ये सेसा का रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। ये 100% प्योर नेचुरल एंड स्टीम डिस्टिल्टेड ऑयल है, विच इज़ मेड फ्रॉम प्रीमियम स्पेनिश रोज़मेरी। और पता है आप इसकी प्योरिटी का अपने घर पे खुद टेस्ट कर सकते हो। आपको 2 प्लेन पेपर्स लेने हैं, एक पे आप ये सेसा का रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डालिए 2-3 ड्रॉप्स, और दूसरे पेपर पे किसी और ब्रांड का आप वैसे ही 2-3 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल डाल के रख दीजिए कुछ घंटों के लिए।
कुछ घंटों के बाद आप देखोगे सेसा का जो एसेंशियल ऑयल है वो पूरी तरीके से इवेपोरेट हो जाएगा, विदाउट किसी भी तरीके का स्टेन पेपर पे रखे हुए पूरी तरीके से उड़ जाएगा, जबकि जो दूसरे एसेंशियल ऑयल है उस पर स्टेन रह जाएगा। और ये इस वजह से होता है क्योंकि प्योर एसेंशियल ऑयल मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे ब्रांड्स काफ़ी सिंथेटिक ऑयल्स का उपयोग करते हैं एसेंशियल ऑयल बनाने में। इसके इस्तेमाल से आपके हेयर रूट को स्ट्रेंथ मिलती है, ये थिकर हेयर को प्रमोट करता है, स्कैल्प को नरिश करता है और डैंड्रफ से भी फाइट करता है। और तो और आप इसको अपनी स्किन पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, इवन अरोमा थेरेपी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको यूज़ करना बेहद आसान है। कोई भी आपको ऑयल ले लेना है जो आप यूजुअली यूज़ करते हो, कोई भी एक कैरियर ऑयल आपको चाहिए रहेगा। जैसे मैं विंटर्स में ज़्यादातर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मैंने वही ले लिया है। उसके अंदर आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ये एसेंशियल ऑयल की ऐड करनी है, तो 3 से 4 ड्रॉप आप ऐड कर सकते हो। डिपेंड करता है कितना ऑयल बना रहे हो आप, कितना लेंथ है आपके बालों का, उसके हिसाब से आप 3 to 5 ड्रॉप्स तक ऐड कर सकते हो। और बस आपको उसको अपनी रूट पे लगाना है, देन फुल लेंथ पे अप्लाई करना है और ओवरनाइट इसको छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह को आप इसको वॉश कर लीजिए और आप एक सिंगल यूज़ के बाद ना इसका डिफरेंस देखोगे। ये इतना अच्छा एसेंशियल ऑयल है। तो आप भी अगर ये एसेंशियल ऑयल को एक ट्राई देना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स के साथ में, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। एक शकरकंद काटी हमने, इसी में से सबने थोड़ा थोड़ा खा लिया और फिर सिद्धार्थ ने थोड़ी देर बाद डिमांड की कि मेरे को कोई भी एक पराठा बना के दे दो। तो फिर मैंने सोचा चलो फटाफट उसके लिए चीज़ पराठा बना देते हैं। तो आप ग्रेटेड जो चीज़ होती है वो भी ग्रेट करके मतलब यूज़ कर सकते हो, जो क्यूब्स आते हैं। लेकिन मुझे इजी वे यही लगता है कि जो स्लाइस है ना उसको ऐसे बीच में रखा, मसाले वसाले जो भी हर्ब्स मतलब डालने हैं वो डाल दिया और फिर अच्छे से इसको फोल्ड करके आप बेल दो, तो बहुत अच्छा ये पराठा बन के तैयार होता है। मतलब अच्छे से एक परत जो है ना चीज़ की वो लेयर अंदर हो जाती है और बहुत अच्छी तरीके से फूलता भी है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो ग्रेट करना चीज़ को, क्यूब को, वो मेहनत क्यों करनी जब ऐसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो स्लाइस खाली सैंडविच में नहीं, ये पराठा वराठा बनाने के भी बहुत काम आते हैं। तो चौकोर तरीके से मैंने इसको ऐसे मोड़ लिया है, थोड़ा सा आटा डस्ट करके मैं इसको अच्छी तरीके से बेल लूँगी। अब आप देखोगे कि पराठा एकदम गुब्बारे की तरह फूलेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं से कट लग जाता है, कुछ हो जाता है और अंदर चीज़ एकदम फैल जाती है। तो बहुत बढ़िया मतलब ये बन के तैयार होता है पराठा। शाम के कामों में से एक काम होता है बर्तन सेट करना। तो जो भी धुले बर्तन रखे हैं वो मैं फटाफट सेट कर दूंगी और उसके बाद फिर मैं डिनर की तैयारी भी स्टार्ट कर दूंगी। और आज मैं ना डिनर में एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो मुझे लगता है मैंने 8 सालों में 7-8 सालों में बिल्कुल बनाई ही नहीं है। जब सिद्धार्थ छोटा था, बच्चा था ना, तब मैं ये बनाती थी और ये एक मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी। तो यहाँ पे मैंने खूब सारी सब्जियाँ ले ली हैं जिसमें गाजर है, आलू है, मटर है, गोभी है, साथ ही तड़के वाली भी कुछ चीज़ें मैंने कट करके रख ली हैं, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और ये है दलिया।
ये दलिया मैं बनाती थी सिद्धार्थ जब छोटा था। ये एक ऐसी रेसिपी है ना जो आपके बच्चे अगर खाना खाने वाले हो गए हैं, अगर आप उनको दाल चावल दे रहे हो, आप उनको रोटी वगैरह दे रहे हो, तो आप ये उनको दे सकते हो। तो आपके बच्चे अगर इस एज में हैं कि इस तरीके का खाना खाते हैं, तो ये आप अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला सकते हो। बहुत ही पौष्टिक और बहुत अच्छी रेसिपी है। बस ये है कि छोटे बच्चे हैं तो वेजिटेबल्स का साइज़ एकदम छोटा छोटा करना, आप थोड़ा छोटी कट करके और डालना। यहाँ पे कुकर के अंदर मैंने घी ले लिया है। ये रेसिपी घी में बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती है। तो 1 चम्मच घी इसमें दिया है मैंने जीरा का तड़का। फिर आप इसके अंदर थोड़ी सी हींग भी ऐड कर दीजिए, अच्छा फ्लेवर आएगा उससे। प्याज ऐड करके हल्का सा भून लीजिए आप इसे। साथ ही इसमें ना तड़के के अंदर ही हरी मिर्च और हरा धनिया भी आपको ऐड करना है। तो ये तड़के में ही हरा धनिया भी आप डाल दीजिए, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा निखर के आता है इसका। तो भून लीजिए हल्का सा। उसके बाद हम इसमें जो सब्ज़ियां हल्की भुनाई मांगती हैं ना, उनको हम डाल देंगे, जैसे गोभी और आलू। बाकी आप इसमें ना बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो बीन्स वगैरह भी अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए बस भूनिए ये सारी सब्जियां। और फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दलिया। दलिया मैंने 4-5 पानी से धोया है। दलिया ना थोड़ा अच्छे से धोना पड़ता है, तो बहुत अच्छी तरीके से दलिया को धो करके आप रख दीजिए, या तो भिगो के रख दीजिए या ऐसे ही 10-15 मिनट के लिए आप रख दो। फिर उसका पानी हटा के आपको भूनना है दलिया भी। आलू प्याज में ना मैं इसीलिए इसको ऐड कर रही हूँ ताकि दलिया भी अच्छे से भुन जाए। ये भुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़र्क पड़ता है इससे इस रेसिपी में। तो आलू और गोभी के साथ में दलिया भी मैं 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनने वाली हूँ। फिर हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी का पाउडर। ये दोनों मसाले के साथ भी आप 1 मिनट तक भून लीजिए। अब क्या होता है, थोड़ा सा ना ये चिपकने लगता है दलिया बेस पे, तो जब ये थोड़ा थोड़ा चिपकने लगे फिर आप बाकी की जो भी वेजीज़ हैं उनको ऐड कर दीजिए, पानी इसमें ऐड कर दीजिए, नमक ऐड कर दीजिए और बस इसमें सीटी लगा दीजिए। जब 1 सीटी आ जाएगी तो धीमा कर देना है इसको, और उसके बाद इसको लगभग 2 से 3 मिनट और आपको कुक करना है। उस बीच में आप 1 या 2 सीटी और हो सकता है आ जाए, लेकिन 1 सीटी आने के बाद धीमी आंच पे ना 2 से 3 मिनट से ज़्यादा मत पकाइएगा, और बस फिर हमारी दलिया ये बन के तैयार हो जाएगी। इसमें जैसे 1 कप आप दलिया ले रहे हो तो 3 कप तक आप पानी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी गाढ़ी गाढ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, वैसी दलिया जो है बनके तैयार हो जाएगी। धनिया बोल रही हूँ मैं क्योंकि धनिया दिख रही है स्क्रीन पे। तो अगर आप इससे पतला बनाना चाहते हो तो पानी और बढ़ा सकते हो, और इससे सूखा तो मत बनाइएगा, फिर अच्छा नहीं लगता दलिया खाने में। इतना जो इसकी कंसिस्टेंसी आप अभी देखोगे ना वो परफेक्ट है। ऊपर से एकदम महीन महीन कटा हुआ, एकदम बारीक कटा हुआ हरा धनिया आप डालो, अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करो। और तड़का तो ऑलरेडी हमने शुरू में ही बनाया हुआ था, तो ऊपर से तड़का देने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना, खाते समय इसमें 1 चम्मच घी डाल के खाना। ये इतनी टेस्टी लगती है ना, बहुत यम लगती है। दलिया मुझे पसंद नहीं है, मैं सच बताऊं, लेकिन ये जो वेजी वाला वर्ज़न है ये मैं शौक़ से खा लेती हूँ। बाकी और किसी फॉर्म में मुझे दलिया अच्छी नहीं लगती। किंडर जॉय जब हैरी पॉटर वाली कहीं नहीं है तो तुम्हें कहाँ से प्रकट करके दे हम? अरे तुम पापा क्या कंपनी खोलेंगे किंडर जॉय की? उनकी हालत देखो कैसी हो रखी है, और 2 बबल और लग गए हैं उनके। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस तब पता लगेगा। और ये हो गई है एक्चुअली अगली सुबह, और रात में ना तो सब लोग एकदम अपनी अपनी रजाई अपने अपने बिस्तर में खाना खाते ही घुस जाते हैं, तो कुछ भी मतलब फ़र्दर शूट करने के लिए होता ही नहीं है कि सब लोग साथ बैठे हैं कुछ बातचीत कर रहे हैं। नहीं, पापा मम्मी अपने रूम में, मतलब दिन में भी आजकल वो ज़्यादातर रजाई में ही रहते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ऐसी गज़ब की ठंडी पड़ रही है ना कि बाहर तो बैठा ही नहीं जाता है। आज कई दिन बाद थोड़ी सी धूप निकली है,
तो शाम का फिर और कुछ शूट हो नहीं पाया, डिनर वगैरह करके सब लोग सोने चले गए थे। और ये सुबह मैं सबसे पहले यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ। एक्चुअली सिद्धार्थ बीमार पड़ा, हस्बैंड बीमार पड़े ना, तो उसके बाद लगता है कि फ़ीवर वीवर सबका उतर गया, तो थोड़े जो बेडिंग वगैरह है वो अच्छे से चेंज कर दो। तो अभी मैं वही यहाँ पे फटाफट चेंज कर रही हूँ और बस सारा बिस्तर अच्छी तरीके से ठीक करके रखूँगी। और बाय द वे इस टाइम तक सुबह का खाना पीना नहाना वगैरह सब कुछ हो चुका था। और आज इतनी फ़नी चीज़ भी मैं कहूँगी और ऐसे एब्सेंट माइंडेड चीज़ हुई है ना मेरे साथ कि मैं क्या बताऊँ। एक्चुअली सिद्धार्थ पिछले कई दिनों से ना बोल रहा था पिज़्ज़ा आप घर पे मेरे को आटे का बना के खिला दो, लेकिन पिज़्ज़ा बना के खिला दो। तो कल भी बहुत बोल रहा था, तो नहीं बना पाई थी मैं कल। तो आज का मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं पिज़्ज़ा तुम्हें खिलाऊंगी। तो सुबह वही 11 साढ़े 11 के आसपास मैंने क्या किया, मैं एक्चुअली वंदना से फ़ोन पे बात कर रही थी। तो 11 साढ़े 11 के आसपास मैंने जो ईस्ट होता है ना उसको लूकवार्म वाटर में रखा राइज़ होने के लिए कि वो 10 मिनट में राइज़ हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं आटे में उसको मिला दूँगी। लेकिन उससे बात करते करते मैंने राइज़ होने के लिए रख दिया था ईस्ट को, और दूसरी तरफ मैंने आटा भी लगा के तैयार कर दिया। उसमें सारे हर्ब्स वगैरह डाल करके जो प्रॉपर पिज़्ज़ा का आटा लगता है वो पिज़्ज़ा का आटा मैंने लगा दिया और लगा करके उसको मैंने ओटीजी में रख दिया। थोड़ा सा ओटीजी को गर्म किया और उसके अंदर मैंने रख दिया ताकि ये 1-2 घंटे 3 घंटे जो भी लगे अच्छे से ये फूल करके तैयार हो जाएगा। फिर मैं इससे पिज़्ज़ा बनाऊंगी। अब मैं 2 घंटे तक उसको बीच बीच में आके देख रही हूँ कि मैं इतनी इस पे मेहनत कर रही हूँ, अटेंशन दे रही हूँ। ओटीजी भी बीच बीच में ऑन कर दे रही थी लाइट टेम्परेचर पे कि अंदर गर्माहट बनी रहे। तो आटे को तो 2 घंटे में तो थोड़ा तो राइज़ होना चाहिए, तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। और फिर सडनली 2-2.5 घंटे बाद मेरी नज़र पड़ती है गैस पे रखे हुए ईस्ट की, और जब मैंने उसको देखा मैंने कहा हे भगवान, मैंने इसको तो डाला ही नहीं और बिना इसके डाले मैंने आटा लगा दिया। और पिछले 2.5 घंटे से मैं उसको देख रही हूँ कि ये फूल क्यों नहीं रहा है। जब उसमें ईस्ट है ही नहीं तो फूलेगा क्या। अब मैंने सिद्धार्थ से प्रॉमिस कर रखा था, मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ कि अब क्या होगा। फिर मैंने क्या किया, आटा निकाला बाहर। लेकिन हाँ, ये ट्रिक देखो मेरी इतनी अच्छी काम कर गई, वो तो आपको शाम को पता चलेगा कि ये ट्रिक कितनी बढ़िया काम की है। फिर मैंने क्या किया, आटा ओटीजी से निकाला और उसके अंदर वो हल्का गरम गरम आटा था, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जो पिसी हुई चीनी होती है वो डाली और मैंने 2 टीस्पून उसके अंदर डाल दिया ईस्ट। अच्छे से गूँथ दिया, हाथ से ही मिला दिया मैंने गूँथ के, और फिर से मैंने उसको ओटीजी में जैसे पहले डाला था वैसे ही वापस ओटीजी में कर दिया। और वो फिर मतलब 40 मिनट बाद वो अच्छे से राइज़ होना स्टार्ट हो गया था। तो अब तो लंच का तो ख़त्म ही हो गया था मामला कि अब तो लंच में तो बन नहीं पाएगा। तो सिद्धार्थ एकदम दुखी हो गया था, हालांकि कुछ बोल नहीं रहा था लेकिन चुपचाप एकदम बैठ गया कि ये क्या हो गया। तो और हंस भी रहा था मेरे ऊपर कि मम्मा ये क्या किया आपने, अपने फ़ोन पे बात करते करते पूरी रेसिपी चेंज कर दी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ढूंढती हूँ। तो मैंने ब्लिंकिट पे देखा, मुझे ब्लिंकिट से एक्चुअली साबुन वगैरह कुछ ये भी मंगाना था। तो मैंने देखा कि कुछ होल व्हीट वाला बेस अगर मिल जाता है तो मैं मंगा देती हूँ। तो होल व्हीट वाला बेस मुझे मिल गया, उस पर अवेलेबल था, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया। साथ ही मैंने जो साबुन और घर की 1-2 चीज़ें थी वो सारी ऑर्डर कर दी। तो फिर मैंने ये पिज़्ज़ा जो है, हाँ चीज़ भी नहीं था घर में तो चीज़ भी मंगाना था। तो फिर मैंने ये जो होल व्हीट पिज़्ज़ा है ये उसको बाहर का ही बना के खिलाया। हालांकि मैंने तैयारी पूरी करी हुई है घर पे, ये ओटीजी के अंदर अभी आटा जो है वो रखा हुआ है। तो फ़िलहाल मैं उसको ये बना के खिला दूँगी और शाम को फिर मैं उस आटे से ना गार्लिक ब्रेड बनाने वाली हूँ। तो उसकी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, उसमें थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें मैंने चेंज की हैं वो आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा पिज़्ज़ा भी बनके तैयार हो गया है। इसमें थोड़े से पनीर और देखा ही आपने मैंने क्या क्या डाला है, तो पहले कई बार शेयर किया हुआ है तो प्रॉपर उसकी रेसिपी मैंने नहीं बताई, ये इंसिडेंट बता रही हूँ मैं। और बाद में हंसी भी आ रही थी और लग रहा था यार इतना दिमाग कमज़ोर हो गया है क्या कि ऐसे काम कर दिया। चुप चुप के देख रहे हो ये क्या? ये मैंने फिर ऐसे कर दिया था।
तो सिद्धार्थ को ये पिज़्ज़ा बना के दिया मैंने, और चाय भी बनाई थी, चाहिए थी माँ को, तो माँ को चाय दे दी है। साथ ही पिज़्ज़ा भी दे दिया माँ को। पापा ने मना कर दिया कि वो नहीं खाएंगे अभी, तो वो अपना लेटे हुए हैं। ठंडा में करता तो दूसरा काम करो ना। ठंडा है तो ठंडा होते ना ठंडा होते तो कर दिया। नहीं मंदिर बहुत ठंडा हो गया, कब से सोच रही तो कर लिया। ठंडा के प्रति बहुत देह चलवे ना पड़े थी आदमी क्या इनका। तो माँ पापा अपने रज़ाई में आराम कर रहे थे, और आज मैंने सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि मैं मंदिर साफ़ करूँगी। एक्चुअली पापा दिया बाती और ये सब जलाते हैं ना, तो बहुत भभूत वगैरह बहुत उड़ जाती है, तो वो पूजा तो कर लेते हैं लेकिन साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं वो। तो पिछला जो पूरा वीक है और उससे पहले भी मैंने नहीं किया था, और फिर पिछले वीक में करने वाली थी, लेकिन फिर पिछले वीक सिद्धार्थ की तबीयत और ये कुछ रूटीन में आ ही नहीं पा रहे थे, तो काफ़ी मंदिर मुझे गंदा लग रहा था। और आज मैं सुबह सोच के उठी थी कि मैं करूँगी आज सफाई। तो माँ वही मना कर रही थी कि छोड़ दो, ठंडा है अभी, कल कर लेना। आज एक्चुअली जिस दिन ये काम हो रहा था इतनी भयंकर वाली ठंड थी, पापा को भी बहुत ठंड लग रही थी। और फिर लेटर ऑन जब ये सब मंदिर साफ़ करने के बाद फिर मैंने पापा को छू के भी देखा उनका सर, लेकिन मुझे गर्म नहीं लगा। एक्चुअली विंटर्स में ना फ़ीवर का पता नहीं चल पाता है। सिद्धार्थ को भी मैं छू के देख रही थी, मुझे ठीक लग रहा था उसका सर, लेकिन जब हमने नापा तो उसको 102 के अराउंड फ़ीवर था, और यही पापा के साथ भी हुआ। तो अब मतलब तीसरा बंदा जो है हमारे घर का वो चपेटे में आ गया है, जो घर में होता है ना, एक बार किसी को होता है। जबकि पापा मम्मी को एकदम हमने रूम में नहीं आने दिया था, वो जो बेडरूम है ना, हमने बोला था कि मतलब आप लोग नहीं आओ, लेकिन पापा क्या है वो पूजा करते हैं ना, तो वो मेरे कमरे से ही जाते हैं और मानते नहीं है ना, मतलब हर चीज़ बुज़ुर्ग लोग नहीं मानते हैं। हमने कहा था कि हमारे रूम से दूर रहो, क्योंकि हस्बैंड को भी हो रखा था, सिद्धार्थ को भी हो रखा था। लेकिन पापा अपना सुबह शाम जो पूजा करते हैं ना, तो उस टाइम वो आते थे, जो हमारा बैल्कनी है ना, उधर तुलसी जी का है पॉट, तो वहाँ पे पानी चढ़ाने के लिए आते थे। तो मे बी इसी वजह से लेकिन उनको भी फ़ीवर लग गया है। तो बाद में जब ये सारा कुछ करके ना, मैंने कहा ऐसे तो पता नहीं चल रहा है पापा, एक बार आप थर्मामीटर लगा के चेक करके देखो। जब थर्मामीटर लगाया तो उनको भी वही हाई फ़ीवर था। फिर मैंने फटाफट उनको मेडिसिन वगैरह दिया था। तो अभी तक तो मुझे मालूम भी नहीं था कि उनको फ़ीवर है। तो नहीं हुआ स्कूल के ना जाते बाबू, बहुत से स्कूल खुलते हैं बाबू के। स्कूल तो आगे बढ़ा देता है हर साल, बढ़ा देते हैं। ठंड इतनी पड़ती है कि बढ़ाना ही पड़ता है। हाँ वही ना, लड़का तक ना जाते। सब किनारे पर का थुराइत रहे थे, आगे ज़्यादा थुरै छै, सब की चाय में रखेला। सबके यहाँ ठक 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 ठक, सबके यहाँ ठक ठक होने से होने से सब लोग चाय बनाते हैं इस टाइम। आदि देखो तो यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा आता है। यहाँ पे जब से यहाँ आए हैं ना, पता नहीं क्यों यहाँ की दीवारें पतली है क्या है, मतलब लोगों की आवाज़ नहीं आती, लेकिन करछी, बर्तन, चमचा, ठकर ठुकर जो भी होता है वो सब आवाज़ आता है। आवाज आवे छै, ठीक है। और ना चाहते हुए भी आज गार्लिक ब्रेड की तैयारी हो रखी थी। मतलब जो आटा मैंने पिज़्ज़ा के लिए लगा के तैयार किया था, उसके अंदर मैंने पूरे हर्ब्स डाले हुए थे, फिर ईस्ट भी पड़ा हुआ था। तो वो आटा या तो पिज़्ज़ा बनाने या तो गार्लिक ब्रेड बनाने के ही काम आ सकता था, तो मतलब वही बनाना था। तो माँ पापा से पूछा मैंने, तो पापा को तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो वही खा लूँगा। लेकिन माँ ने बोला कि मुझे जो कल दलिया बनाई थी ना वो बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं तो
नहीं खाऊंगी, मेरे लिए दलिया बना देना। तो फिर माँ के लिए सेम वही वेजी वाली दलिया मैंने बना दिया था, थोड़ा एक्स्ट्रा करके ही बनाया था कि कहीं पापा का मन हो जाए या हस्बैंड का मन हो जाए। लेकिन किसी ने खाया नहीं, खाली माँ ने ही वो दलिया खाया और हम सब ने फिर वो गार्लिक ब्रेड खाया था। तो वो आगे मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और सिद्धार्थ को दूसरों को परेशान करने का एक नया हथियार मिला हुआ है, वो है ये बबल मेकिंग वाला जो आता है ना, ये डीमार्ट से लेकर आया था वो। तो तब से वो ऐसे ऐसे उड़ा उड़ा के डालता है। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये बबल्स, और जितने ज़्यादा होते हैं, जितने बड़े होते हैं, उतने और अच्छे लगते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ इससे कोई परेशान नहीं होता, मतलब ये है कि थोड़ा सा रहता है ना, सर्दियों में इसको देख के ही ठंड सी लगती है, तो थोड़ा बहुत वो यहाँ पे परेशान करके गया है। कुछ करता रहता है, पढ़ता रहता है, फिर आता है, फिर मतलब दादा दादी से कुछ मजाक करेगा, फिर चला जाएगा। तो अभी आया था थोड़ी देर के लिए, थोड़ा अपना मजाक वजाक करके 2-4 बबल फुला के और फिर चला गया उधर दूसरे रूम में। मंदिर अंदर की साइड से, बाहर की साइड से बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो गया एकदम। सारे ड्रॉर्स मैंने रीऑर्गेनाइज़ किए, ऊपर का जो ड्रॉर है, नीचे के जो कैबिनेट है, सब कुछ मैंने अच्छे से रीऑर्गेनाइज़ कर दिया, साफ़ कर दिया। तो इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था ना। सबसे बड़ी बात होती है कि जो आप सुबह सोच के उठो, अगर वो शाम तक आप पूरा नहीं कर पाते ना, तो ऐसा लगता है कितना गिल्ट सा फील होता है कि कर लेना, अरे कर लेना चाहिए था, यहाँ से थोड़ा टाइम निकाल लेते, वहाँ से थोड़ा टाइम निकाल लेते, और कर लो तो फिर कर ही लेते हो, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी, हो जाता है। चलिए, यहाँ पे गार्लिक ब्रेड के लिए मैं बना रही हूँ बटर, गार्लिक बटर जो बनता है। तो इसके अंदर मैंने बटर ले लिया है। बटर के अंदर मैंने जो गार्लिक का पाउडर घर में ही बनाया था ना डिहाइड्रेटर में, वो डाला है, साथ में थोड़े से हर्ब्स डाले हैं, और उसको तवा पे मैंने रख दिया है, गर्म होके अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ जो नई चीज़ आज मैं ट्राई करने वाली हूँ, जो आपको मैं अभी बता रही थी, वो है एक सॉस बना रही हूँ। और ये सॉस मैं 2 तरीके से यूज़ करूँगी, गार्लिक ब्रेड के अंदर भी यूज़ करूँगी, और साथ ही मैं इसको एज अ डिप भी यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप चीज़ ले लीजिए, चीज़ क्यूब्स ले लीजिए, या फिर स्लाइस भी ले सकते हैं, बस आपको प्रोसेस्ड चीज़ चाहिए। इसमें आप बटर डाल दीजिए, मैंने बटर भी डाला है, जो कि चीज़ के साथ पता नहीं चल रहा था। तो 1 टीस्पून मैंने बटर डाला है, साथ ही इसमें लगभग 3/4 कप मैंने मिल्क डाला है। डबल बॉयलर पे आप चढ़ा लो तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी इसको, जैसे हम सॉस बनाते हैं ना, वैसे भी आप बना सकते हो एक नॉनस्टिक पैन के अंदर। और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करके आप गला लो। और आपने ये डो देखा, ये मतलब मुझे लग रहा था कि डो बनेगा ही नहीं। मतलब मैं ट्राई तो दे रही हूँ, पर मुझे ऐसा था 80% चांस था कि ये नहीं बनेगा। एक तो ठंड हो रही है, ऊपर से इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, जो हमें काम पहले करना था वो मैं आटा गूँथने के बाद कर रही हूँ, तो ये नहीं होगा। बट सरप्राइजिंगली ये इतना अच्छा राइज़ हुआ, और इतनी बढ़िया गार्लिक ब्रेड बनी है ना, जो कि पहले नहीं बनी थी कभी, इतनी अच्छी ब्रेड बनी। तो बस मैंने एक डो का बड़ा सा टुकड़ा लिया है, इसको बेल लिया है, इसके ऊपर अच्छे से बटर लगाया है, साथ ही थोड़े से कॉर्न और थोड़ा सा कच्चा प्याज मैंने डाला है। आप चाहें तो अपनी चॉइस की और भी ढेर सारी वेजीज आप ऐड कर सकते हो। साथ ही जो सॉस बनाया था ना मैंने, वो भी मैंने 1 चम्मच इसमें चारों तरफ स्प्रेड करके डाल दिया है। और फिर मैंने ये जो मोज़रेला चीज़ आती है ये डाली है, थोड़े बहुत हर्ब्स डाले हैं, और बस इसको कर दिया है पैक। और मैं भूल गई थी इसमें ऊपर से कट्स लगाना, तो ओवन में रखने के 2-4 मिनट बाद मेरे को याद आया, तो फिर मैंने निकाल करके फिर कट्स लगा दिए थे, तो वो भी मेरा सॉर्टेड हो गया। आज भूल बहुत रही हूँ मैं, लेकिन सारा काम मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा है, थैंकफुली सब बन जा रहा है। ऊपर से भी आपको ना रब करना है अच्छे से बटर को। बटर के बाद आप थोड़ा सा लाल मिर्च ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए, कश्मीरी वाला, और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, और बस इसको ओवन में हम डाल देंगे 180 डिग्री पे। मैं इसको 15 मिनट के लिए बेक करने वाली हूँ। और जैसे मैंने बोला कट लगाना भूल गई थी, तो बाद में फिर मैंने इसको निकाल के कट कर दिया है, गार्लिक ब्रेड वाला जो डिज़ाइन होता है। और बस 15 मिनट बाद ये अमेजिंग सी ब्रेड बनके तैयार हो गई थी, और इतना अच्छा पफ़ हुई थी ब्रेड, इतनी डिलीशियस बनी थी ना, कि और दिनों से और ज़्यादा ही अच्छी बनी थी। फिर यहाँ पे जो हमने सॉस प्रिपेयर किया था, इसको अब हम डिप बना रहे हैं। तो डिप बनाने के लिए इसमें 2 चीज़ें हम और ऐड करेंगे। पहले जो हमने सॉस बनाया था ना, 3 चीज़ें मिला के, वो आप गार्लिक ब्रेड के अंदर यूज़ करो। फिर खाने के लिए जब एज अ डिप यूज़ करना है आपको, तो इसमें 1 चम्मच केचप, 1 चम्मच मेयो ऐड कर दो, अच्छी तरीके से मिक्स कर दो, और ये हमारी डिप बन के तैयार हो गई है। और ये डिप सबकी इतनी फेवरेट हो गई, मतलब हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई कि ये तो बड़ी ही अच्छी लग रही है इसके साथ खाने में, और साथ ही सिद्धार्थ को भी बहुत ही ज़्यादा
बहुत पसंद आई। उसका रिएक्शन तो खैर मैंने रिकॉर्ड किया तो वो मैं दिखा दूँगी आपको। और ये एकदम परफेक्ट, एकदम होल व्हीट आटे की गार्लिक ब्रेड बन के तैयार हुई है। और इसके अंदर भी जो सॉस भरा था ना मैंने, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत चीज़ी, बहुत अच्छी, एकदम बढ़िया वाली ब्रेड बन के तैयार हुई है। तो डो की रेसिपी तो मैंने बहुत बार शेयर की है आपसे पहले, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हो। जो चीज़ी डिप है ना, ये भी मैंने खुद बनाई है, एक बार टेस्ट करके बताओ। चीज़ी डिप है। आई एम नॉट ईटिंग दिस स्टफ ब्रो। ये सब खाओगे? कुछ चीज़ है। लाओ मुझे दे दो फिर। मैं दलिया खाऊंगा, दलिया खाओगे? खानी पड़ेगी भैया, बहुत चीज़ है इसमें। अच्छा, नाइस, यम्मी। ऑल थम्स अप। बहुत अच्छा है, डिप बढ़िया बनी है। डिप अच्छी बनी है। चिली फ्लेक्स पता नहीं क्यों डाला, मेरा चिली फ्लेक्स ज़्यादा अच्छी लगती है। बिना चिली फ्लेक्स से ज़्यादा अच्छी लगेगी टिप, ये बोल रहा है, तो आप लोग चिली फ्लेक्स मत डालना, मैंने सजावट के लिए डाल दिया वैसे तो आज मेरे जो भूलने की वजह से ना इसका डबल फ़ायदा हो गया। दोपहर में पिज़्ज़ा खाने मिल गया और शाम को मिल गई गार्लिक ब्रेड डिनर में। तो ये था फर्स्ट लॉट, मैंने सब में बांटा, फिर ये सेकंड लॉट भी बनके तैयार हो गया था। इसमें से तो बाहर एकदम निकल के आ रही थी चीज़, ये भी बहुत अच्छा बना था। और थर्ड वाला जो मैंने बनाया था वो मैंने बिना किसी स्टफिंग के प्लेन बनाया था। तो बस यही थी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों ने पसंद की होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।